एक बड़े से मक्के के खेत में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। वह अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ वहां बहुत खुशी खुशी रहती थी। कुछ ही दिनों में मक्के की फसल पूरी तरह पककर तैयार हो गई और कटाई का समय आ गया। एक दिन खेत का मालिक किसान अपने बेटे के साथ खेत पर आया। उसने मक्के के पौधों को देखा और अपने बेटे से कहा, बेटा, फसल पक गई है। ऐसा करो, आज ही पड़ोसियों से कह दो कि वे कल आकर हमारी फसल काटने में मदद कर दें। चिड़िया के बच्चे यह सुनकर डर गए। जब शाम को चिड़िया घोंसले में लौटी तो बच्चों ने घबराते हुए कहा, मम्मा, आज किसान आया था। वह कल पड़ोसियों को फसल काटने के लिए बुला रहा है। हमें यह खेत छोड़कर तुरंत भागना होगा। चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा, बच्चों, डरो मत, अभी खेत नहीं कटेगा। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और वाकई अगले दिन कोई पड़ोसी फसल काटने नहीं आया। कुछ दिन बीत गए। किसान फिर से अपने खेत पर आया और देखा कि फसल वैसी की वैसी ही खड़ी है। उसने अपने बेटे से कहा, पड़ोसी तो नहीं आए। ऐसा करो, कल हमारे रिश्तेदारों को बुला लो, वे आकर फसल काट देंगे। शाम को बच्चों ने फिर से चिड़िया को यह बात बताई। चिड़िया ने फिर शांति से कहा, घबराओ मत बच्चों, कल भी कोई नहीं आएगा। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ, कोई रिश्तेदार नहीं आया। 2 दिन बाद किसान फिर आया। फसल अब ज्यादा पकने के कारण खराब हो रही थी। किसान ने गुस्से में अपने बेटे से कहा, दूसरों के भरोसे रहकर हमारी फसल बर्बाद हो रही है। अब हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे। कल सुबह हम दोनों खुद हंसिया लेकर आएंगे और फसल की कटाई शुरू करेंगे। जब चिड़िया ने यह बात सुनी तो उसने तुरंत अपने बच्चों से कहा, बच्चों, अब यह खेत छोड़ने का समय आ गया है। हम आज रात ही यहाँ से चले जाएंगे। बच्चों ने हैरान होकर पूछा, मम्मा, पहले तो कोई नहीं आया, तो इस बार ऐसा क्या बदल गया? चिड़िया ने जवाब दिया, पहले किसान दूसरों पड़ोसियों और रिश्तेदारों के भरोसे बैठा था, लेकिन आज उसने अपना काम खुद करने का फैसला किया है। और जो इंसान अपना काम खुद करने की ठान लेता है, उसका काम कभी नहीं रुकता। वह कल जरूर आएगा। चिड़िया उसी रात अपने बच्चों को लेकर दूसरे सुरक्षित स्थान पर चली गई और अगले दिन किसान ने खुद आकर मक्के की कटाई शुरू कर दी। कहानी से सीख मॉरल, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपना काम हमेशा खुद करना चाहिए। जो लोग दूसरों के भरोसे बैठे रहते हैं, उनका काम कभी समय पर पूरा नहीं होता। बहुत तेज गर्मी थी। सूरज इतना चमक रहा था जैसे पूरा घर जला देगा। रागिनी चिड़िया अपनी बेटी लाडो से बोली, बेटी, गर्मी बहुत है, तुम पेड़ के पीछे ही बैठो, बाहर मत निकलना। मैं तुम लोगों के लिए खाना लेने जा रही हूँ। लाडो बोली, माँ, इतनी गर्मी में थोड़ा सूरज को कम हो जाने दो, शाम में चले जाना खाना लेने। रागिनी बोली, बेटी, मौसम का भरोसा नहीं, कब बदल जाए। इतना बोलते ही आसमान में काले बादल घिर आए। जोर की आंधी और तूफान आ गया। ऐसा लगा जैसे सब कुछ उड़ाकर ले जाएगा। लाडो डर कर बोली, माँ देखो, कितना घनघोर बादल है, आंधी तूफान आ रहा है। रागिनी बोली, बेटी, तुम जल्दी घर के अंदर जाओ। अब रागिनी सोचने लगी, खाना कहाँ से लाऊं? अब क्या खाएंगे? मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी सनसनाती हवा चली और तेज बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि घर उड़ जाए। सोचते सोचते ही हवा ने रागिनी के घर की छत उड़ा दी और दूर फेंक दिया। रागिनी का दिल टूट गया। अब क्या करूं? इस आंधी तूफान में अपनी बच्ची को कहाँ ले जाऊं? तभी उसे याद आया, पड़ोस में तो कालू कौवा भैया रहते हैं। रागिनी लाडो को पंख में दबाकर कालू कौवा के घर पहुंची। दरवाजा खटखटाया, कौवा भैया, हमारा घर उड़ गया है, बस बारिश भर अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो। पर कालू कौवा ने दरवाजा नहीं खोला। मजबूर होकर रागिनी संतू भैया के घर गई, पर किसी ने मदद नहीं की।
जब तूफान थोड़ा कम हुआ तो रागिनी ने देखा उसका घर पानी में बह गया था। चारों तरफ पानी ही पानी। रागिनी ने सोचा लाड़ो को लेकर किसी ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। माँ बेटी उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल गईं। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखी। वहाँ बहुत सारे फल लगे थे। लाड़ो खुश होकर बोली, माँ देखो कितने सुंदर फल हैं। रागिनी वहीं घोंसला बनाने लगी। लाड़ो फल तोड़कर खाने लगी। माँ इसका स्वाद तो जलेबी जैसा है। रागिनी हंसकर बोली, हाँ बेटी ये जंगली जलेबी है, मजे से खाओ। उधर कालू कौआ और बाकी चिड़ियों के घर भी पानी में डूब गए। सबने सोचा अब ऊंचे स्थान पर ही जाना पड़ेगा। सब उड़ते उड़ते एक जंगल पहुँचे। वहाँ बाज का घर था। बाज ने सब पर हमला कर दिया। सब डरकर भागे। भागते भागते उन्होंने देखा रागिनी चिड़िया घर बना रही है। रागिनी ने पहचान लिया, अरे ये तो हमारे मोहल्ले की चिड़िया हैं। फिर रागिनी सबको अपने पास ले आई। सब मिलकर उस ऊंची पहाड़ी पर रहने लगे। सीख 1, मुसीबत में जो मदद करे वही सच्चा दोस्त है। 2, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, नई जगह नई शुरुआत हो सकती है। 3, मिल जुल कर रहने से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है।